ओम श्री गणेशाय नमः। भारतीय संस्कृति में जब भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण किया जाता है। उन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता तथा प्रथम पूज्य कहा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है भगवान गणेश के हाथी जैसे सिर के पीछे क्या रहस्य है? चलिए जानते हैं यह अद्भुत कथा जो शिव पुराण से ली गई है। एक समय मां पार्वती जी की जया और विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी कि हे सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव की ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथगण है उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञापरायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी है तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। आथ पापरहिते, आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब मां पार्वती स्नान कर रही थी तब सदाशिव नंदी को किसी बात पर डरा धमका कर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगतजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गईं। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गईं और उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा भी कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यो विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे दिव्य बालक का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोषरहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। माँ पार्वती के ऐसा कहने पर वह बालक उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश जी ने कहा, हे माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश जी के यूं पूछने पर माँ पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सत्पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। यूं कहकर मां पार्वती ने गणेश जी के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहारकर मां पार्वती हर्षमग्न हो गईं। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश मां पार्वती की हितकामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अर्थात मां पार्वती अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर पहुंच गए। गणेश जी उन पार्वती पति को पहचानते नहीं थे, इसलिए बोल उठे, हे दे, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं। तुम कहाँ जाना चाहते हो? और इस समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उन्हें अर्थात गणेश जी को समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश जी से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? यूं कहे जाने पर भी गिरिजानंदन गणेश जी निर्भय ही बने रहे।
उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिवजी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। उनसे सब बातें सुनकर संसार के गतिस्वरूप अद्भुत लीला बिहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांटकर कहने लगे, गणों, यह कौन है जो इतना हठी होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग इस तरह खड़े होकर उसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर जी के यूं कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी मिटाना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश जी को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया, तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिवजी के पक्ष में आ गए और घोर युद्ध हुआ। अंततोगत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गईं और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह जाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्धसा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। इसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता एक साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके देवर्षि नारद सहित सभी देवता और ऋषि मां भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले, जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। शिवप्रिय, तुम्हें प्रणाम है। चंडिके, तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे, तुम ही आदिशक्ति हो। तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण करनी, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवेशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है। आथा अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। यूं जब सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परादेवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया, हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो। अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांचे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। सभी देवर्षियों कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गईं। उनके हृदय में करुणा का संवार हो आया। तब ये ऋषियों से बोली। देवी ने कहा, हे ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो सहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। मां पार्वती के यूं कहने पर सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया।
देवताओं का कथन सुनकर शिवजी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। इसलिए अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। तदंतर शिवजी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछकर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले फल एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया। अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। तब शिवाज्ञा पालन संबंधिनी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामिन, आपके जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर महामृत्युंजय का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतनायुक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था। शरीर का रंग हरा लाल था। चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंदमग्न हो गए और सारा दुहक विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। शिवजी ने प्रसन्न होकर घोषणा की, आज से तुम गणनायकों के नायक हो, पहले पूजनीय हो। सभी मंगल कार्यों में तुम्हारा स्मरण प्रथम होगा। इस प्रकार भगवान गणेश का दिव्य जन्म हुआ और तभी से वे कहलाए विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य, सिद्धिदाता। परंतु कई बार विचार आता है कि हाथी का सिर ही क्यों? यह प्रतीकात्मक भी है। हाथी प्रतीक है बुद्धि, धैर्य और शक्ति का। उसकी बड़ी सूंड सूक्ष्मता और लचीलापन दर्शाती है। बड़े कान सुनने की कला का प्रतीक हैं। छोटे मुंह कम बोलो, ज्यादा सुनो, यह सिखाते हैं। भगवान गणेश का स्वरूप संपूर्ण जीवन दर्शन सिखाता है। आज भी जब हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं, चाहे घर बनाना हो या विवाह, विद्या आरंभ करनी हो या व्यवसाय, सबसे पहले गणपति बाप्पा का स्मरण करते हैं और उनसे कार्य को निर्विघ्न पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। तो भक्तों, यह थी कथा भगवान गणेश जी के जन्म की, जो कि शिव पुराण के अंदर से ली गई है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की धार्मिक, पौराणिक और भक्तियुक्त कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी विघ्नों का हरण करने वाले भगवान गणेश आपके जीवन के भी सभी विघ्नों का नाश करें और आपके जीवन को भी भक्तिमय बनाएं। धन्यवाद। जय श्री गणेश।